नमस्कार साथियों। आज हम सुनते हैं कबीरदास की सीख। एक निर्धन व्यक्ति अपनी गरीबी और दुख से बेहद परेशान था। वह हर समय अपने दुख को दूर करने के उपाय सोचता रहता था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। उसे सुना था कि संत कबीरदास के मार्गदर्शन से कई लोगों के जीवन में बदलाव आया है, तो यह सोचकर वह संत कबीरदास के पास चला गया। जब वह उनके आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि कबीरदास जी का रहन सहन अत्यधिक साधारण था। न कोई भव्य भवन, न कोई संपत्ति, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति और आनंद था। यह देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी साधारण स्थिति में भी कोई इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है। वह झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं अपनी निर्धनता से बहुत ही दुखी हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। संत कबीरदास मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह अपनी समस्या बताने आया था, लेकिन कबीरदास जी ने उसे कहीं और ले जा रहे थे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ कुछ महिलाएं अपने घड़ों में से पानी भर रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी, तो कुछ महिलाएं अपने सिर पर तीन पानी के घड़े भरकर घर की ओर जा रही थी। वे आपस में हंसते बोलते चल रही थी, लेकिन उनके कदमों में संतुलन था। संत कबीरदास ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, ये स्त्री सिर पर अपने घड़े रखकर भी सहज भाव से बातें कर रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके घड़े गिर सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, लेकिन वे घड़े बड़े आत्मविश्वास से चल रही है। उन्हें डर नहीं लग रहा है कि वे घड़े गिर सकते हैं। कबीरदास मुस्कुराए और उन महिलाओं से पूछा, बहनों, तुम इतनी आसानी से बातें करते हुए चल रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे घड़े गिर कर टूट जाएंगे? एक महिला हंसते हुए बोली, महाराज, हम बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपने सिर पर रखे घड़ों पर है, इसीलिए वे नहीं गिरेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि संत कबीरदास जी उसे क्या सिखाना चाहते हैं। वह भावुक होकर बोला, महाराज, मैं समझ गया। जिस तरह ये स्त्रियां बाहरी रूप से कुछ भी कर रही हैं, लेकिन उनका ध्यान घड़ों पर केंद्रित है, इसी प्रकार मनुष्य को संसार के कार्यों में रहते हुए भी मन को ईश्वर से जोड़े रखना चाहिए। कबीरदास ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। जब मनुष्य का मन ईश्वर में लगा रहता है तो उसे जीवन की हर परिस्थिति में आनंद और शांति प्राप्त होती है। दुख केवल उसी को होता है जिसका मन भटकता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर आनंद और संतोष झलकने लगा। जब उसे जीवन की सच्ची राह मिल गई, संत कबीरदास ने उनकी आंखों में वह परिवर्तन देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराए। धन्यवाद।